जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट में कराना चाहते हैं और वो रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको एक प्री फिल्ड फॉर्म दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन का, यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ पर कौन सी कैटेगरी का कौन से ऑप्शन का क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन को स्किप करना है, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, कौन सा मैंडेटरी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर किस तरह से पेज खुल कर आएगा और आपको वहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं या कभी कभी क्या होता है स्किप कर देते हैं और फिर वही बातें सारी पूछते हैं मुझे कमेंट करके जिसमें कि मैंने वीडियोज़ में बता रखे होते हैं। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है कि जो मैंने वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करके बता रखा है उसके बाद भी पेरेंट्स जो है मुझे कमेंट करके सेम सवाल पूछते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप ये रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात, अगर आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई सवाल रह जाता है कि एडमिशन के लिए मतलब क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए या किसी कोटा कैटेगरी को लेकर के आपके सवाल हो, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर देखें मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट में एडमिशन को लेकर के या अदर क्लासेस में एडमिशन को लेकर के। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि जो सवाल हैं उसके जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके मतलब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कल से कि डेली रात को 9 बजे से लेकर 11 के बीच में थोड़ी देर के लिए आऊँ, लेकिन लाइव आकर के आप सबके सवालों के जवाब दूँ। तो दोस्तों अगर आपके सवाल हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर के देखें। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, किसको स्किप करना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूँ कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 5 स्टेप में पूरी की जाती है। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा पेरेंट्स डिटेल, तीसरा चॉइस ऑफ स्कूल, चौथा अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पांचवा जो है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। ये जो है आपका आखिरी होगा जो आपको स्टेप करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, जब वहाँ आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन देगा। तो जब आप उसको रजिस्टर करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने बच्चे का नाम भरना होगा, यानी आपको वहाँ पर अपने बच्चे का पूरा नाम भरना होगा, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। उसके बाद यदि जिस बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कर्मचारी हैं यानी कि एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पर आपने येस और नो करना होगा। ये सब आपको रजिस्टर के टाइम पे करना होगा। ये जो मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। यानी जो पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको रजिस्टर के टाइम पे करना होता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है यानी सेकंड स्टेप जो स्टार्ट होता है वहाँ से आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल का जो एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है 2 चरणों में होता है। पहले में आपको रजिस्टर करना होता है और दूसरे चरण में आपको क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो पहले चरण में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होता है, उसको लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये सारा कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करने का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है बच्चे का जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने फीमेल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुल के आएगा आपके नीचे कि अगर इकलौती कन्या संतान यानी SGC श्रेणी में आते हैं तो आपने यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। यहाँ पर येस या नो का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए कि आप अपनी लड़की के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपने येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर मान लीजिए है, अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 और ऑप्शन खुल के आएंगे कि क्या आपके ट्विंस बच्चे हैं या ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट गर्ल्स हैं, तो इस टाइप के वहाँ पे ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो उसी हिसाब से आपने वहाँ पे येस या नो करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मेल कर दिया, एग्जाम्पल के लिए फीमेल किया तो वहाँ पे आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे मेल कर दिया तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन खुलकर नहीं आएगा इसके लिए। जब आप यहाँ पे मेल कर देंगे तो उसके बाद सिंपल से क्या करना है, आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या यहाँ पर आ जाएगा परिवार का आय वर्ग यानी फैमिली इनकम ग्रुप, ये ऑप्शन खुलकर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते यानी कि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप तो आपने
इस पहले वाले पे क्लिक करना है, यानी आपने इस वाले पे क्लिक करना है, इस वाले पे, ये आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। और अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में आते हैं और आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो आपने इस वाले के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप EWS के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको क्या है कि EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद किस दिन ये आपको जारी किया गया है, यानी EWS सर्टिफिकेट आपको किस दिन जारी किया गया है, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट किसके अथॉरिटी से, मतलब इशूइंग अथॉरिटी कौन है, वो आपको यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है इशूइंग सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ये आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है दोस्तों। जब ये सारा आप भर देंगे उसके बाद आपके पास क्या होगा, जब आप ये सारा भर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाति या कास्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। सपोज़ करिए कि अगर आपके पास EWS नहीं है, आपके पास BPL सर्टिफिकेट है, यानी आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है गरीबी रेखा से नीचे BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL, अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आपने सेम सारा डिटेल्स भरना है जो EWS के लिए था, यानी कि आपने अपने BPL सर्टिफिकेट का आपने यहाँ पे नंबर भर रहा है। दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट करके बोले थे कि क्या हम अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं EWS/BPL प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी EWS/BPL सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपके पास BPL सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको BPL सर्टिफिकेट का नंबर भरना होगा, उसका यहाँ पे डेट भरना होगा, यानी इशूइंग डेट भरना होगा, और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि किसकी अथॉरिटी से आपका BPL सर्टिफिकेट बना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको भरना होगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि आपने यहाँ पर देखिए चूज कास्ट कैटेगरी, यानी कि आपने अपना कास्ट कैटेगरी चयन करना है। मान लीजिए अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप तभी सेलेक्ट करें अगर आपके बच्चे का सर्टिफिकेट आपके पास हो, क्योंकि अगर आपके बच्चे का एडमिशन कास्ट कैटेगरी के थ्रू होता है, तो कास्ट कोटे के थ्रू होता है, तो आपको स्कूल में बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। उसके बाद अगर मान लीजिए कि जनरल वाले तो जनरल क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपके पास OBC का SC का ST का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर जनरल ही रहने दें, क्योंकि सबके लिए जनरल ही होता है, जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में नहीं मांगा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अगला ऑप्शन खुल के आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं रक्त समूह, यानी ब्लड ग्रुप, यानी आपने बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है वो आपने यहाँ पर भरना है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक और ख़ास बात बता दूँ आप सभी पेरेंट्स को कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे ये देखिए यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है या इनकम ग्रुप लिखा हुआ है, तो इसके साथ में स्टार बना हुआ है, तो जिस पर ये स्टार का बटन होगा, यानी जिस पर ये स्टार का लोगो लगा होगा, उन सभी ब्लॉक्स को उन सबको सेलेक्ट करना, यानी उसको फिल करना ज़रूरी है। आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका जो है एडमिशन के लिए आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए जिस पे स्टार मार्क होगा वो सब आपको करना कंपलसरी है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने यहाँ सारा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं अगला जो सेकंड स्टेप है पेरेंट्स डिटेल का, इस पे आ गए। तो इस पे क्या करना है आपने कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है माता का विवरण यदि लागू है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मदर का यानी बच्चे के मदर का यहाँ पे विवरण आएगा, उनका टाइटल आएगा, उनका नाम आएगा, उनकी राष्ट्रीयता आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए? डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल फादर्स रेजिडेंशियल एड्रेस? तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स यानी माता पिता बच्चे के दोनों एक साथ रहते हैं तो यहाँ पर अगर आप येस कर देते हैं तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में जो है माता और पिता में दोनों में सेम एड्रेस हो जाएगा। यानी आप मदर का भर के अगर येस कर देते हैं तो फादर वाले में ऑटो फिल हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मदर होती है हाउसवाइफ होती है और जो फादर होते हैं वो कहीं किसी अदर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में मतलब जॉब करते हैं या किसी और पर्पज़ से बाहर रहते हैं, जिस कारण कि उनका दोनों का अलग अलग एड्रेस होता है। और मान लीजिए कि जहाँ पे मदर रहती है और जहाँ बच्चा रहता है वहाँ पे सिर्फ एक ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, तो इस कंडीशन में क्या है कि फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए फादर किसी और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में सिटी में वहाँ पर अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो आप यहाँ पर फादर का एड्रेस लगा सकती हैं और वहाँ के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ पे भी आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता हूँ आप सभी पेरेंट्स को,
बहुत सारे पेरेंट्स से मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर मान लीजिए किसी बच्चे के अगर फादर इस दुनिया में अब नहीं है तो उनका क्या सेलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर किसी के फादर हैं तो उनका तो मिस्टर आ जाएगा नॉर्मली। अगर किसी के फादर अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका क्या होगा कि यहाँ पर लेट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ देखिए लेट लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है दोस्तों। आपने यहाँ पे फादर का जो है एड्रेस यहाँ पर आपने भर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे सेम यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः भरा जाए यानी लिखा जाए। यानी कि मान लीजिए कि फादर और मदर एक साथ रहते हैं और आपने फादर का एड्रेस भर दिया है, तो यहाँ पर अगर येस करते हैं तो मदर वाले में सेम एड्रेस वहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर नो करते हैं तो आपको अलग अलग भरना होगा, वो चॉइस आपकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने मतलब कौन सी कंट्री से रेजिडेंस है आपका वो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद राज्य कौन सा है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री और उसके बाद उनका रेजिडेंस ऑफ स्टेट, मदर और फादर दोनों का यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आती है राष्ट्रीयता, मदर एंड फादर दोनों की यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है घर का एड्रेस, यानी मदर और फादर का एड्रेस आ जाएगा, उनका पिन कोड आ जाएगा, घर का टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर आ जाएगा, ये सब आपने इसमें भरना होगा। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मदर एंड फादर दोनों का यहाँ पर आपने मेंशन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि माता काम करती है या थी तो कृपया निम्न जानकारी भरें। प्लीज़ फिल द बिलो इंफॉर्मेशन इज मदर इज़ वाज वर्किंग। अगर मतलब मदर कहीं काम करती थी या करती हैं तो आपने उनका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय भरना है और संस्था का नाम आपने यहाँ पे भरना है, और सेम एज इट इज़ यहाँ फादर का भी भरना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पक्का इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पक्का देखें, स्किप ना करें। उसके बाद देखिए जो अगला स्टेप यानी जो थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ स्कूल, यानी आपने स्कूल कैसे सेलेक्ट करना है ये आपने देखना है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, सेलेक्ट विद्यालय 1, सेलेक्ट विद्यालय 2, सेलेक्ट विद्यालय 3। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ इससे ऊपर एक देखिए नोट लिखा हुआ है कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में से किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम 1 विद्यालय का विकल्प देना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि सर प्लीज़ आप जब वीडियो बनाते हैं तो कोशिश करिए कि इंग्लिश में भी कुछ आप वहाँ पर बोलें ताकि हमें भी समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है You can apply to up to 3 different केंद्रीय विद्यालय without any prioritization between them. To fill your choice of केंद्रीय विद्यालय, click on the tabs below. If you wish to apply to less than 3 केंद्रीय विद्यालय, you can skip 1 or more tabs. However, at least one choice of विद्यालय मस्ट बी गिवन, यानी कि कम से कम आपको 1 विद्यालय का सिलेक्शन करना ही होगा। अगर आप 3 का नहीं करना चाहते तो कम से कम आपको 1 का करना ही होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए राज्य लिखा हुआ है, चूज़ स्टेट ऑफ स्कूल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना राज्य चुन लेना है। जैसे कि मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता तो यहाँ पे मैं उत्तराखंड लिखता। तो ऐसे ही आपने अपने स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर जब क्लिक किया तो इस तरह से खुल के आएगा, सारे स्टेट के नाम आ जाएंगे, आपने इसमें से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, तो राजस्थान के जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल होंगे उन सब का यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विद्यालय का नाम चुनें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये राजस्थान में जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल होंगे उन सब की लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका स्कूल होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट किया था तो मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ राजस्थान हो गया, यहाँ पर केवी नंबर 1 अलवर हो गया। उसके बाद ये जो है बाकी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी, यानी केंद्रीय विद्यालय कौन सी श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे देखिए सिविल में आता है यानी सेक्टर में आता है। उसके बाद संभाग यानी रीजन, कौन से रीजन में आता है, यानी जयपुर में रीजन में आता है। उसके बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन सी, यानी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद स्थान का प्रकार यानी लोकेशन क्या आती है, अर्बन में आता है। ये सब ऑटो फिल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए एक और नीचे ऑप्शन खुला हुआ है, निवास से विद्यालय की दूरी इन किलोमीटर्स, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, यानी कि आपका घर यदि केंद्रीय विद्यालय स्कूल से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आता है तो आपने पहले वाले पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ दूसरे वाले पे करना है। ये जो 5 किलोमीटर का क्राइटेरिया है दोस्तों, ये उन सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RT कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उनके लिए 5 किलोमीटर का क्राइटेरिया जो है मतलब है।
यानी कि 5 किलोमीटर के अंडर में ही होना चाहिए। लेकिन बाकी जितने भी अदर कास्ट एंड कोटाज हैं उसके लिए क्या है कि 5 किलोमीटर का जो अधिक भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन आरटी कोटा के लिए 5 किलोमीटर से कम ही होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो अगला ऑप्शन खुल के आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटी इन दिस स्कूल एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन। यानी कि आपने 5 किलोमीटर से कम वाले में कर दिया तो आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ रहा है कि कृपया नीचे पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी केवल IHL प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यालयों की सेवा प्राथमिकता श्रेणी 1 के लिए मान्य हैं कि सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करें। ध्यान दें कि सेवा प्राथमिकता श्रेणी का प्राथमिकता पिता, माता, दादा, दादी, नानी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि चयनित विद्यालयों के लिए उच्चतम सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन करें, क्योंकि यह प्रवेश की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी में मदद चाहिए। अगर आपको मतलब भरने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प चाहिए तो आप येस कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं आप खुद ही भर सकते हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए कि आपने यहाँ पे येस कर दिया तो क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरह से खुल कर आ जाएगा कि आपने मतलब आप कौन सी एम्प्लॉयर हैं, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब मान लीजिए कि आपने इस पर क्लिक किया तो इस तरह से खुलकर आ जाएगा। मान लीजिए इस पर आपने क्लिक किया चूज़ एम्प्लॉयर पर, तो आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन खुल के आएगा। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने इसमें से कोई सा चूज़ कर लिया, जैसे कि BSF CISF वाला कर लिया, यानी कैटेगरी 1 वाला आपने कर लिया, तो यहाँ पे उसके बाद आएगा चूज़ एम्प्लॉय स्टेटस। तो उसके बाद क्या होगा, अगला ऑप्शन जो खुल के आएगा, ये जितने भी आते हैं ये कैटेगरी 1 में आते हैं, यानी जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, कैटेगरी 1 में होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं या मजदूर वर्ग से हैं या आप कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। तो अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो क्या होगा कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा यहाँ पर आपका NA हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल वाले होते हैं वो सब किस में आते हैं, कैटेगरी 5 में आते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो डिफेंस और सिविल का सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं उसमें कैटेगरी 1 से 5 होते हैं, और जो प्रोजेक्ट और IHL के सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में वो उसमें क्या होता है, कैटेगरी 6 होते हैं। टोटल कैटेगरी 6 होते हैं। यानी जैसे आपको यहाँ पे कैटेगरी 5 दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय अलवर मैंने सेलेक्ट किया था जो कि सिविल सेक्टर में आता था, तो इसलिए यहाँ पर कैटेगरी 5 है। अगर ये प्रोजेक्ट या IHL का केंद्रीय विद्यालय स्कूल होता तो क्या होता कि यहाँ पे कैटेगरी 6 हो जाता। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं जो स्काई ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि केवल PDF JPG फाइल ही मान्य है। बच्चे की फ़ोटो JPG फाइल ही होनी चाहिए। ओनली PDF एंड JPG फाइल आर अलाउड। फोटो ऑफ द चाइल्ड शुड बी एन इमेज फाइल इन JPG। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप अपने बच्चे के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएंगे वो आपकी JPG में ही होनी चाहिए, PDF में नहीं होनी चाहिए। और जो आपके बच्चे की जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो PDF या JPG में होना चाहिए अपलोड करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ देखिए सेकंड वो लाइन में लिखा हुआ है फाइल की अधिकतम साइज़ 256 KB होना चाहिए, यानी मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फाइल शुड बी 256 KB। तो इस बात का आपने पक्का ध्यान रखना है कि जो आपके बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा उसको आपने उसका जो फ़ोटो क्लिक करेंगे उसको JPG में कन्वर्ट करेंगे वो 256 KB से ज़्यादा बड़ा है उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। और जो आप बर्थ सर्टिफिकेट का फ़ोटो क्लिक करेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे तो आपको 256 KB में उसको फाइल के साइज़ को कंप्रेस करके लाना है। उसके बाद देखिए स्टार मार्क चिन्ह जो लगा हुआ है रेड कलर का, उसके बगल में देखिए लिखा हुआ है चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी। तो इस बात का पक्का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है जो बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण, यानी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी जो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नीचे बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों ये आपने मतलब अपने फ़ोन में पहले से ही कंप्रेस करके उसको इमेज को कन्वर्ट करके आपने रख लेना है ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाए तो वहाँ पर आपको ईजी हो जाए। तो आप इसको टाइम से मतलब अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में रख लें ताकि आपको उस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर परेशानी ना हो। उसके बाद दोस्तों मैं आगे पढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश के पेशकश की जाती है तब
प्रवेश के लिए निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज ऑफर्ड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केवी नंबर 1 अलवर, जैसा कि वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया था केवी नंबर 1 अलवर का, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है बच्चे के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद सेकंड है बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद तीसरा है निवास प्रमाण पत्र यानी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद चौथा है SC ST OBC NCL श्रेणी प्रमाण पत्र। यदि आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए SC ST OBC से अप्लाई किया था और आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम इन्हीं कोटा में से किसी एक में आया, तो आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट भी स्कूल में दिखाना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है सबमिट का आता है कि डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। उसके बाद ये आपने सारे पढ़ लेने हैं। यहाँ लिखा है मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा और समझा है एवं मैंने निर्देशों के अनुसार ही आवेदन पत्र भरा है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि आप यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आप ये सारे चीज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यहाँ प्रीवियस में जाने का अभी भी ऑप्शन होगा। और आप जा कर के कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके जा कर के चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर जो ये बॉक्स बना होगा इस पर आपने टिक करना है। जब आप इस पर टिक करेंगे तो आपको सेव टू प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सेव टू प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करके सेव करना है और आप इसका जो भी आपने डिटेल्स वगैरह भरी है सब आप उसका डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने नाम सही भरा है कि नहीं भरा है, या जिस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते थे उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपने सेव कर दिया, प्रीव्यू देख लिया, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास सबमिट एप्लीकेशन का। ध्यान रहे कि आपके पास जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, प्लीज़ नोट दैट वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू कांट मेक एनी चेंजेस टू इट, इफ़ यू वांट टू एडिट सम इंफॉर्मेशन प्लीज़ डू नॉट सबमिट द फॉर्म नाउ, इंस्टेड गो बैक टू द अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द फॉर्म यूजिंग द बैक बटन एंड एडिट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये पढ़ लेना है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपने ये सबमिट करना है, अदरवाइज़ नो कैंसिल करके आप बैक बटन पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको जो एडिट करना होगा आपने एडिट करना है। तो अगर मान लीजिए सब कुछ सही है और आपने यहाँ पर ये सबमिट पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, सबमिशन OTP स्थापित करें, यानी वेरीफाई सबमिशन OTP। जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो जब वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपने यहां पर एंटर करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है OTP दर्ज करें, एंटर OTP। जब आप यहाँ पर OTP डाल देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि कुछ इस तरह से आपके पास खुलकर आएगा पेज, जो होगा कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर इतना है, कृपया इस एप्लीकेशन के सबमिशन नंबर को सहेजें, प्रिंट करें, इस नंबर का उपयोग विद्यालयों द्वारा आवेदन के बाद भी प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आप सभी पेरेंट्स को, ये आपका जानना ज़रूरी है कि ये जो आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर है दोस्तों, ये आपने तब तक रखना है जब तक आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता है। ध्यान रहे कि पिछले साल बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कि ये गलती किया था कि उन्होंने इसको नोट करके नहीं रखा था। तो क्या हुआ कि जब उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया, स्कूल से उनको बुलाया गया कि आप मतलब दोबारा से लॉगिन करें KVS के ऑनलाइन पोर्टल पे और आपने जो अप्लाई किया था एडमिशन के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल करके लेकर आएँ, तो उनके पास ये कोड नहीं था जिस कारण कि वो लॉगिन दोबारा नहीं कर पाए और उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैं आप सब पेरेंट्स को इसलिए वीडियो बना करके बार बार बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। आप इन छोटी छोटी बातों का पक्का ध्यान रखें कि आपने मोबाइल नंबर वही वहाँ पर रजिस्टर करना है जो आपका करंट में चल रहा हो, ईमेल आईडी आपने अपना ही रजिस्टर करना है, किसी और का नहीं करना है। यदि आप साइबर कैफ़े से भी जाकर रजिस्टर करवाते हैं तो आपने अपना ही ईमेल आईडी वहाँ पर देना है। साइबर कैफ़े वाले को बोलना कि आपका ही ईमेल आईडी उसमें डाले, वो साइबर कैफ़े वाला अपना ना डाले।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइबर कैफ़े वाले अपना ईमेल आईडी डाल करके जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो आपने उसको बोला है कि मतलब बच्चे के पेरेंट्स में से किसी एक का ईमेल आईडी डालें, ताकि इन केस फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके मतलब कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों आपने इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो ये था दोस्तों एडमिशन के लिए प्रक्रिया कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है ये सब समझ में आ गई होंगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उन सबको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर किसी ने स्किप कर दिया हो तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आप इसको स्किप ना करें, दोबारा से देखें। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देखें, वहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के या अन्य कोटा कैटेगरी के थ्रू एडमिशन को लेकर के। ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन को लेकर के वीडियो बनाया हुआ था, बट फिर भी मैंने अभी ये वीडियो बनाया। इसका रीज़न ये था क्योंकि अभी बहुत सारे नए पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उन सबको भी एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर है वो पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं दोबारा इसके ऊपर यानी कि इस टॉपिक की वीडियो बना करके आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।